हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप के डाउट्स आ रहे थे। जैसे आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप लोगों को कब और कैसे देना है। देन सेकेंड डाउट आ रहा था आप लोगों का सिक्योरिटी मनी को लेके कि आप लोगों को अपना सिक्योरिटी मनी कब और कैसे सबमिट करना है। देन थर्ड डाउट आ रहा था आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब, कैसे और कहाँ से कराना है। देन उसके बाद आप लोगों का फोर्थ डाउट आ रहा था कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो आप लोगों की ये जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है उसकी आप लोगों की एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, रिज़र्वेशन, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी, इन सब की मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेके डाउट क्लियर कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके 24 घंटे बाद से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं लास्ट डेट के पहले। ओके, तो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के बाद से सबमिट करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस को सबमिट करने की लिंक भी आ चुकी है। तो जब आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इसमें क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इसमें क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आप लोगों का इंटरफेस खुलेगा। आप लोगों को ये बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रोसीड करना है। जब आप लोग प्रोसीड करते हैं फिर आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी को चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को यूपी आयुष नीट काउंसलिंग को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना यूपी का आयुष रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उतने टाइम आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना नीट का रोल नंबर डालना है। देन फिर आप लोगों को सबमिट कर देना है। जब आप लोग इसको सबमिट करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप लोग जिस हिसाब से पेमेंट करना चाहें, जिस मीडियम के थ्रू पेमेंट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेके बात। अब आप लोगों के जितने भी कॉलेजेस अभी फ़र्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी कॉलेजेस को अभी काउंसलिंग की परमिशन मिल गई है, उन कॉलेजेस की लिस्ट भी आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ कर दी गई है। तो जब आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोटिस में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची दिख जाएगी। तो आप लोगों को सिंपली इसमें क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इसमें क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिल गई है फ़र्स्ट राउंड के लिए, वो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है। जैसे आप लोगों का पहले गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेजेस का दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप लोगों का प्राइवेट आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेजेस का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो कॉलेज का नेम दिया हुआ है, टोटल सीट्स कितनी हैं वो दी हुई है और उनकी 1 साल की फ़ीस दी हुई है। ठीक है,
तो जो आप लोगों के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनकी तो आप लोगों की जो फ़ीस है वो फ़िक्स है 19,000 रुपीज़ एक साल की, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों की प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी आप लोगों की थोड़ी फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस कॉलेजेस की कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वो आप लोगों को आपके चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, ओके। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि अभी फर्स्ट राउंड में आप लोगों के कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस लिस्ट की हेल्प से अपनी चॉइस फिलिंग की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाए, आप लोग फटाफट से आराम से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकें। आप लोगों के जो टॉप 10 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसकी भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं उनके पिछले साल के कट ऑफ की वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप लोगों को हेल्प करेगी आपकी चॉइस फिलिंग के टाइम पे। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ओके। तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है आप लोगों का सिक्योरिटी मनी। तो आप लोगों को जो सिक्योरिटी मनी वो कैसे सबमिट करना है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही सबमिट करना है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोटिसेस में साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो अपना सिक्योरिटी मनी है यानी कि आपका धरोहर राशि है उसको आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही सबमिट करना है। ये जो आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट होगा वो किसी भी नेशनल बैंक का हो सकता है, सिर्फ नेशनल बैंक का ही होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अगर आप लोग किसी भी मीडियम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो आप लोगों का मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो अपना पेमेंट करना है सिक्योरिटी मनी का वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी नेशनल बैंक में जाएंगे, वहाँ पे आप लोग अपने सिक्योरिटी मनी देंगे और आप लोग एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और फिर ये डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों के डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का साफ लिखा हुआ है कि जो नॉन CTS डिमांड ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के डिमांड ड्राफ्ट दो टाइप के हैं, CTS और नॉन CTS। तो आप लोगों को जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आप लोगों को CTS फॉर्म में बनवाना है। तो यहाँ पे आप लोगों के डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोगों का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का नॉन CTS डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है और ये आप लोगों का CTS डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो CTS वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पंजाब नेशनल बैंक से बनाया गया है तो यहाँ पे ये पंजाब नेशनल बैंक का लोगो भी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप से आप लोगों का डिफरेंस होता है CTS और नॉन CTS में। तो आप लोगों को CTS का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, मतलब CTS फॉर्म का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। अब जो आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, तो निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा UP LKO इसके नाम पे आप लोगों को अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। और किसी भी नाम पे आप लोग इसका डिमांड ड्राफ्ट मत बनवाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का साफ मेंशन है कि आप लोगों को निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा UP LKO के नाम से अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को कैसे पे करना है, ठीक है। अब आप लोगों को सिक्योरिटी मनी कब जमा करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कि
आवंटन प्राप्त छात्र छात्राओं को आपको सिक्योरिटी मनी देना है। ठीक है, तो मतलब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको सिक्योरिटी मनी देना है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस में है, तो यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो आप लोगों की 2 राउंड्स में होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और अगर वो लोग अपनी अलॉटेड सीट में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सिक्योरिटी मनी पहले सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाती है उनको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट इन लोगों ने अभी क्लियर नहीं किया है। तो जैसे ही आप लोगों का ये पॉइंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर से कोई नोटिस डलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो जैसे ही ये आप लोगों का क्लियर होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों का लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का बैंक का ड्राफ्ट होगा वो निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी LKO के नेम पे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की सिक्योरिटी मनी की बात। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो आप लोगों को डाउट हो रहा था कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से और कब कराना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है अभिलेखों के सत्यापन एवं काउंसलिंग हेतु नोडल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ यहाँ पे जाके आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, आप लोगों को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है और आप लोगों को खुद जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आप खुद भी जाइए, अपने पेरेंट्स को भी लेके जाइए और फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा और जिस टाइम पे होना होगा वो आप लोगों का इसकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही अपडेट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोग अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो वो आप लोगों का ट्रैवलिंग का जो पैसे हैं वो आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्टिफिकेट्स को लेके। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे ही कैटेगरीज़ के सर्टिफिकेट का आप लोगों का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जैसे ये आप लोगों का पहला दिया हुआ है यूपी OBC कैंडिडेट्स का। तो अगर आप लोग OBC कैंडिडेट्स में आते हैं तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वो आप लोगों का इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का अगर पहले से सर्टिफिकेट बना हो कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, तो वो आप लोगों का अगर इस फॉर्मेट में है तो आप लोग वही लेके जा सकते हैं। अगर आप लोगों का इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ जिसका भी आप लोगों का वो सर्टिफिकेट साइन किया हुआ होगा वहाँ पे आप लोगों को जाना है। ठीक है, अपना जो ओरिजिनल वाला अभी आपका बना हुआ है सर्टिफिकेट वो लेके जाइए और इस फॉर्मेट का आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिए, ये लेके जाइए। सारी डिटेल्स आप लोग भरेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उससे देख के आप लोगों के जो ये किसी भी अधिकारी जिसके द्वारा आपका बना हुआ था उससे आप लोगों को साइन करा लेना है, तो आप लोगों का ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग ये फॉर्मेट ले जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो ये दोनों ही टाइप के आप लोग फॉर्मेट लेके जाइएगा। ठीक है, एक ये आप लोगों का जो अभी आप लोग बनवाएंगे वो, और एक जो आप लोगों का पहले से बना है वो, दोनों ही सर्टिफिकेट्स आप लोग लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूपी OBC कैंडिडेट्स का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की जो भी OBC कैंडिडेट्स में आते हैं उनकी जातियों के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इनमें से किसी में आते हैं तो आप लोग फिर उसके में आएंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का यूपीएससी और यूपीएसटी, ठीक है, इन कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, तो ये भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हों उनको इस टाइप का फॉर्मेट का प्रिंट निकलवा के बनवा लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों का ओरिजिनल इसी फॉर्मेट में हो तो फिर आप लोगों को बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर आप लोगों की उन कैटेगरीज़ के भी नेम दिए हुए हैं जो जो इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो भी फ़ीस है वो दी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप लोगों का सिक्योरिटी मनी को लेके उतना भी टेंस्ड मत हुइए। आप लोग सिर्फ सिक्योरिटी मनी रेडी करके रखिए, 50,000 या 10,000 आप लोग जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही आप लोगों का सिक्योरिटी मनी को लेके कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।